सो हमारा हो चुका था मॉड्यूल 1 फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, फोर्सेस इन स्पेसेस हम नहीं कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का जो बीम रिएक्शन करना था, लेकिन वो कईयों का हो चुका है, वो उसमें ज़्यादा लोगों को डाउट नहीं है। तो और मैं कोई सिलेबस कंप्लीट करने की तो नहीं बैठा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी काइनेमेटिक्स इन पार्टिकल शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स इन पार्टिकल, एक्चुअली मुझे बाहर भी जाना है, तो काइनेमेटिक्स इन पार्टिकल्स करते हैं। चार क्वेश्चंस चुने हैं मैंने, थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें अच्छा है कि अभी डायग्राम बनाते बैठने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कहाँ गया? ओके, हाँ मैं गिवन लिख देता हूँ पहले। The motion of the particle along a straight line is governed by the relation A equals to t cube minus 2t square plus 7. Okay, ये acceleration दिया है, a in meter per second and t is in time in seconds. At time t equals to 1, the velocity of the particle is इतना, मतलब जब t 1 होता है तब velocity है 3.58 मीटर पर सेकेंड. Okay, and displacement also, displacement becomes 9.39 meters. Okay, calculate the displacement, velocity and acceleration at time equals to 2 सेकेंड. जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स होगा तो क्या क्या ढूंढना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ढूंढना है. ओके, अभी देखो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, मैं देखता हूँ. सॉल्व किया है, ये दिया है हमें, और क्या क्या है. हाँ ठीक है, पहले भी निकालेंगे ना. हाँ, सबसे पहली बात, ये तो फंडा पता है ना कि एक्सेलरेशन v डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन. हमें अभी एक्सेलरेशन दिया, इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो जर्क होता है, वो हमारे काम का नहीं. इसका अभी सिर्फ इंटीग्रेशन ही हो सकता है. ठीक है, इंटीग्रेशन ही हो सकता है. तो अभी इंटीग्रेट करके क्या आएगा? डी, अभी देखो मैं इंटीग्रेशन नहीं समझा रहा, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ. वी आएगा टी 4/4 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस, चल जाओ भाई, बाय 3 प्लस 7t प्लस c1 ले लो. ये हमेशा आएगा, क्या कहते हैं, कांस्टेंट हमेशा आएगा इंटीग्रेशन के टाइम. अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के बिना आगे नहीं बढ़ना है. ओके, तो c का वैल्यू निकालने के लिए t इक्वल्स टू 1 पे v इक्वल टू ये पुट कर दो, 3.58 इक्वल टू 1/4 माइनस 2/3 प्लस 7 प्लस c. तो इसको सॉल्व करो यार, इसका वैल्यू है c1, कितना है c1? हाँ, c1 आता है -3. ठीक है ना, c1 आता है -3. ठीक है, अभी हाँ, अभी ये आ गया वेलोसिटी का. ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ. तो इसका वैल्यू हुआ v इज इक्वल टू टी की पावर 4/4 माइनस 2t क्यूब बाय 3 प्लस 7t माइनस 3. अभी इसको इंटीग्रेट किया था, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें s भी निकालना है आगे. s का इक्वेशन चाहिए, और s के इक्वेशन में भी c2 आएगा, जिसका वैल्यू हम ये डाल के और t1 डाल के निकालेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं. s इज इक्वल टू t5/4 इंटू 5/20 माइनस 2t की पावर 4/12 माइनस 7t स्क्वायर बाय 2 माइनस 3t प्लस c2. फिर से s की वैल्यू कितनी, 9.39 डालो, t की वैल्यू 1 डालो, तो इससे आएगा हमें c2 9 है शायद. हाँ, c2 9 है. अभी सॉल्व किया ताज़ा. ठीक है, और ये हो गया अभी हमारा. हाँ, अभी क्या पूछा है? टाइम इक्वल टू 2 पे एस, वी और ए, ये सब की वैल्यू एक एक करके डालो. एस की वैल्यू इसमें ये है ना भाई. यस, अब एस का इक्वेशन लो. एस इक्वल्स टू 2/5/20, ऐसा सारा डाल दो, फिर एस का वैल्यू आ जाएगा. कुछ तो है, इसका वैल्यू कितना है भाई? 15.93 समथिंग है. फिर ये v में डालो, v में 2 का पावर 4, ऐसा करो. v की वैल्यू है 9.6
और फिर एक्सेलरेशन ये जो दिया था पहले से इसमें डालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 की पावर 8, ये सॉल्व कर देता हूँ, छोटा है, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 4 प्लस 7, 2 की पावर 3 है, सॉरी 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 8 प्लस 7, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, और एक सिर्फ मीटर। ये एक हो गया सब। अभी एक और है, एक हो गया सेकेंड। एक्चुअली 4 जो सम लेके आया था ना मैं, उसमें से ये जो अभी करा है वो नहीं था। खैर कोई नहीं, प्रैक्टिस तो हो जाएगी। तो अभी 5 सम कराऊंगा काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के। तो अभी दूसरा सम, हाँ क्वेश्चन है, एक करा है शायद सर ने, पता नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैं बस वेग बोल रहा हूँ, मैं बस अलग अलग टाइप के सम्स करा रहा हूँ, अब देख लो सर। दिया है क्वेश्चन है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ straight line is defined as v cube equals to 64s square, where v is in meter per second and s is in meter. Determine the velocity when distance covered is 8 meter. मतलब velocity when distance covered is 8 meter. दूसरा, acceleration when distance covered is 27. Acceleration when distance covered is 27 meter. और तीसरा, acceleration when velocity is 9 meter per second. अब ये कैसे करेंगे? हमें v की वैल्यू दी है, सॉरी v का इक्वेशन दिया है s के फॉर्म में, ठीक है। अभी तो ये v तो हम निकालेंगे, चलो v एट s इज इक्वल टू 8 निकालते हैं। अभी v इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 64 इंटू s कितना दिया है 8 का स्क्वायर 64 16 इंटू 2 16 इंटू 2 16 इंटू 16 ही आता है, पता है 16 मीटर पर सेकेंड व्हेन s इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया, ये टिक, ब्लू पेन से करता हूँ, ये टिक। अभी एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। पहले वेलोसिटी है, हम वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ जाए? स्मार्ट, डिफरेंशिएट v क्यूब इक्वल्स टू 64s स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी v और s दोनों t के फंक्शन है, तो v क्यूब मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3v स्क्वायर, और फिर चेन रूल लगेगा तो dv बाई dt, बराबर ना, हाँ, इक्वल्स टू 64, ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट है बाहर, तो इंटू 2s टू ds बाई dt, हाँ। तो 3v स्क्वायर dv बाई dt क्या होता है, a इक्वल्स टू 64 इंटू 2, तो इसको 128 इंटू s, और ds बाई dt क्या होता है v। तो अभी v से v स्क्वायर कटा, तो a इज इक्वल टू 128 इंटू s अपॉन 3v, बराबर, हाँ। तो अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए व्हेन s इज इक्वल टू 27। हम यहाँ पे तो 27 डाल देंगे, लेकिन v का क्या करेंगे? तो s जब 27 होता है तो v क्या होता है, आइए देखते हैं। v इज इक्वल टू √3 64 इंटू 27 का स्क्वायर। ये सॉल्व किया है मैंने अभी कुछ 36 से शायद से, फिर से कर देता हूँ। अंडर क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 27 इंटू 27 36, v 36 आएगा जब s आएगा 27, मतलब यहाँ पे 128 s इज इक्वल टू 27, ठीक है ना। 128 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 36, 3, ठीक है। ये करो यार कैलकुलेट, कितना है, हाँ। तो एक्सेलरेशन आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये हो गया। अब एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू 9, एक्सेलरेशन व्हेन v इज इक्वल टू 9, एक्सेलरेशन का क्या है 128 इंटू s अपॉन 3v। अभी इस बार ये क्वेश्चन क्यों लिया है पता मैंने, क्योंकि बहुत से लोग है ना ये पार्ट मिस कर देते, फिर उनकी वजह से यहाँ पे वैल्यूज का आएगा वो उन्हें क्या कहते हैं कंफ्यूजन हो जाता है, और टाइम बाउंड इतना है कि कंफ्यूजन के लिए टाइम ही नहीं है। तो v इज 9, तो अभी यहाँ पर s इज इक्वल टू अंडर रूट v क्यूब बाय 64, बराबर ना, v क्यूब बाय 64, यस। तो s जब v की वैल्यू 9 है, 9 9 9 9 9 81 81 9 8 9 72 प्लस 729 729, तो अंडर रूट 729 डिवाइडेड बाय 64, ये आता है 3.375। तो s का वैल्यू है 3.375 व्हेन v इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे पुट करो 128 इंटू 3.375 अपॉन 3 इंटू v का वैल्यू क्या था 9, तो एक्सेलरेशन आता है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो गया,
ये क्वेश्चन मतलब जो पहले मैंने करा है फोर्स सिस्टम या फिर जनरल सिस्टम वगैरह, उसमें टाइम ज्यादा लगता है लेकिन इसमें दिमाग ज्यादा लगता है। और इसका प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो। ये तो सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना करो का। और अभी कुछ जिन्होंने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे वो कह रहे हैं भाई तो शुरुआत काइनेमेटिक्स से करता है यार। मैं कहता सही है यार, काइनेमेटिक्स से शुरुआत कर देता अच्छा हो जाता सुबह से। अभी तक काइनेटिक्स भी खत्म होने की कगार पे होता। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है ये एक ले लेते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन सुनो। ड्यूरिंग अ टेस्ट द कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन such that a short time its velocity is defined by, okay, velocity in terms of time दिया है 0.39 t square plus 2t। इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 3 20 2.7 t square plus 0.6 t। ओके, आगे दिया है डिटरमाइन इट्स पोजीशन एंड एक्सेलरेशन व्हेन t is equal to 3। डिटरमाइन इट्स पोजीशन मतलब x ढूंढो जब t is equal to 3 हो, और a फाइंड करो जब t is equal to 3 हो। और एक गिवन दिया है कि when t is equal to 0 s is also is equal to 0। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अभी इसमें देखो इसको देख के पहले क्या लग रहा है आपको, v दिया है, हमें x और a निकालना है। मतलब v क्या रहता है, बीच में रहता है। इसको एक बार इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, आसान है, वो छोटा सा है। तो v is equal to 2.7 t square plus 0.6 t। अभी डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, इसको कर रहे डिफरेंशिएट, ठीक है। क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.7 टी स्क्वायर, स्क्वायर का 2 नीचे आएगा, 27 टू 54, 5.4 टी प्लस ये 0.6 ही रहेगा सिर्फ। अभी हमें पूछा है व्हेन t इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 0, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। व्हेन t इक्वल्स टू 3 एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.4 into 3 plus 0.6। 5.4 into 3, 5 3 15, 4 3 12, 16.2, 16.2 plus 0.6, 16.8। देखते हुए आंसर है क्या, कहा गया, हाँ सही है, 16.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये हो गया। अभी इसको फिर से नहीं, इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी। ओके, साफ बनेंगे, साफ। v का क्या होगा, x 2.7 t स्क्वायर, t का क्यूब 2.7 t क्यूब बाय 3 प्लस 0.6 t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। जब ये वैल्यू दिया हो तब याद रखना, मतलब गुमराह करने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन जब ये वैल्यू दिया हो तो याद करना c आएगा। c और c हम कैसे निकालेंगे, जब t को भी 0 रख देंगे, s इसको s ले लेते और s को भी 0 रख देंगे। ओके, s इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c मतलब c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम ऐसे 0 कर देंगे। ओके, अभी क्या पूछा है, s when t is equal to 3। सिंपल, s is equal to 2 point, पहले इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई 3 0.9 t क्यूब प्लस 0.2 t स्क्वायर। s is equal to when t is equal to 3, ये भी when t is equal to 3, s is equal to t 3 3 9 3 27 into 0.9। वैसे ही करना है ना भाई, तो हाँ एक सेकेंड, हाँ तो ये करो यार, इसका आंसर कितना है, 27 ही आ रहा है सब मिला के, 27। ये हो गया, ये हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, वो अच्छे क्वेश्चन, ये भी अच्छे थे, लेकिन कैसा है ना, दिमाग कहाँ कैसे घुमाना है ये पता होना चाहिए बस, और ये प्रैक्टिस से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैथ्स थोड़ा यूज होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ो। The equation of a motion of a particle moving in a straight line is given by s is equal to, मतलब s की वैल्यू दिया है 18t plus 3t square minus 2t cube। ओके, find velocity and acceleration at start, मतलब velocity at time is equal to 0, मे बी वही है ना, करेक्ट। और acceleration at time is equal to 0, बराबर। मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था, मैंने 6-7 घंटे पहले। हाँ तो ये हो गया। और क्या है, द टाइम व्हेन द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, v max का टाइम व्हेन v इज v max। पर पहले v max चेक करना पड़ेगा कि v max है भी या नहीं, ठीक है। और होगा ही अगर दिया है तो, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, और v max पूछा है सीधा। इसका सिंपल फंडा बताता हूँ मैं।
v भी निकालना है, a भी निकालना है, तो पहले इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो। v इज इक्वल टू 18 प्लस 3 प्लस 60 माइनस 6t स्क्वायर। हाँ, और हाँ अभी ये when t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 डाल दो, v कितना आएगा, v when t इज इक्वल टू 0 18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 तो हट जाएगा, 6 माइनस 12t। ओके, अब एक्सेलरेशन when t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन when t इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये भी हो गया, हो गया ना, 6 हो गया। ठीक है, अभी क्या पूछा है, वी मैक्स। वी मैक्स, जो भी चीज अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता रहता है ना, तो उसी का डेरिवेटिव dv बाई dt 0 होना चाहिए, प्लस उसी का डबल डेरिवेटिव, मतलब एक्सेलरेशन आएगा, ये dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन, इसको फिर से da बाई dt शुड बी लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा एंड शुड बी मोर देन 0 फॉर मिनिमा। हमें मैक्सिमा पूछा, मतलब ये अगर हम चेक करेंगे कि da बाई dt, वैसे तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करेंगे तो जर्क आता है, वो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन सिर्फ वो डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि वैल्यू अगर नेगेटिव है क्या, अगर नेगेटिव है तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम वहीं पे है। मैं बताता हूँ, ऐसे सुन के थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन इजी बहुत। dv बाई dt क्या है, dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 कर दो, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये है, तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 12t, तो ये उधर जाएगा, तो ये 6 इज इक्वल टू 12t हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। जब t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स है, तब एक्सेलरेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का da बाई dt, ये हट जाएगा माइनस 12, देखो माइनस वैल्यू आ रहा है एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 पे v नहीं, t इज व्हाट, t इज क्वेश्चन मार्क व्हेन v इज मैक्सिमा, व्हेन v इज मैक्सिमा t इज 0.5 सेकेंड, ये हो गया। ओके, थोड़ा जंबल हो सकता है, मतलब समझने में। हाँ, अभी v max कितना है, v max कब आएगा, जब t कितना है, जब v max था 0.5 सेकेंड, तो v max कितना है जब t 0.5 सेकेंड होगा, बराबर। तो v की ये है, तो v इज इक्वल टू 18 प्लस 6 इंटू 0.5 मतलब 1/2 माइनस 6 इंटू 1/4, 3 v इज इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 3/2 मतलब 21 माइनस 3/2, 41 माइनस 3 38/2, 38/2 मतलब 19, v इज इक्वल टू 19 है क्या भाई, 21 माइनस 3/2, सॉरी 19.5, ये 3/2 मतलब 1.5 ना, ये 1.5 था, हाँ बराबर 19.5 मैथ ना। हाँ 42 माइनस 3 इज नॉट 38, इज 39, मैं 38 समझ लिया था। ओके, तो ये भी हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड यू आर डन। अभी फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x, मतलब x दिया है, x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 40, x इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 40, ठीक है, बराबर। अभी पूछा है कि फाइंड द टाइम एट विच द वेलोसिटी विल बी 0, वेलोसिटी टाइम पूछा है, व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। ओके, find the time at which the velocity is 0, also find the position and the particle at that time, मतलब ये जो टाइम मिला यहाँ पे उसका पोजीशन फाइंड करो, when time is equal to suppose a, time is a, और ये क्या, also find the position of the particle at that time, पोजीशन फाइंड आउट करो, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। इसमें एक और एडिशन भी होता है, मैं बताऊंगा इसको। सबसे पहले v इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब v का इक्वेशन बनेगा। ओके, v का इक्वेशन कैसे बनेगा, x दिया है, x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आता है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15, बराबर ना। अब v इज इक्वल टू 0 रखोगे तब t कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, इन सबको ना 3 से डिवाइड भी करता है, टाइम कम है और बोर्ड भी बहुत छोटा है, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, टी स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर और माइनस 4 मतलब माइनस 5t प्लस t, हाँ 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t
-5, ये इसको फैक्टराइज कर दिया। 0 इक्वल टू टी कॉमन, t -5 प्लस 1, क्योंकि ये सेम होना चाहिए तो इसके अंदर t -5 ही आएगा, तो इधर बाहर 1 ही आएगा। तो या तो t इज इक्वल टू 5 होगा या फिर t इज इक्वल टू -1। -1 हो नहीं सकता, निगलेक्ट t इज इक्वल टू 5 व्हेन v इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अभी x कब आएगा? x ढूंढो जब t इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 5। मतलब x ढूंढो व्हेन t इज इक्वल टू 5। x है उफ, वही है ना भाई, देख लो तो भाई। हाँ बराबर। तो हमें क्या करना है? पोजीशन ढूंढना है बस। x इज इक्वल टू 5 पे x इज इक्वल टू 5 का क्यूब -6 इंटू 25 -15 इंटू 5 प्लस 40। x इज इक्वल टू 5 5 25 5 125 25 6 4 100 -150 15 5 75 प्लस 40 -125 -25 -100 प्लस 40 मतलब 60 -60। x इज इक्वल टू -60 मीटर्स। ये पोजीशन है, मतलब अगर नंबर लाइन पे देखे तो ये -60 है। इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ क्या है। अभी x इज इक्वल टू 0, सॉरी x व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5 लिया ना हमने। अभी x व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5, अभी x लेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। मतलब कहाँ पे था x? 0 0 0 40 पे था। x था 40, मतलब यहाँ पे था 40। तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो पीछे पीछे आ रहा है। मतलब इसका अगर तुम एक्सेलरेशन निकाल, नहीं कुछ नहीं, वो डिसेलरेशन वगैरह अलग है, सॉरी। तो अभी डिस्टेंस कवर्ड भी पूछते हैं कभी कभी, या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे? ये रिवर्स तो नहीं जा रहा, स्ट्रेट लाइन में ही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 40 माइनस डिफरेंस 40 माइनस -60 इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ये भी पूछते हैं, इसमें तो पूछा भी नहीं। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, जस्ट चिल। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसका मतलब कल मेरा पेपर बहुत ही फाड़ू जाने वाला है। ऐसे मत करना, मार्क्स कम आए तो आए। मैं मार्क्स की पढ़ी नहीं है, मुझे, मैं कभी आज तक मार्क्स की नहीं पढ़ा। कंसेप्ट सीख लिया बस है। वहां पे लक फैक्टर काम करता है, कैसे तुम्हारी हेल्थ। मैं 2 दिन से बीमार हूँ, इनफैक्ट पहले के एग्जाम के पहले भी 1 दिन बीमार था। मेरा गला बैठा है और मेरे को ये सिंपैथी नहीं दे रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। कल किसी ने नहीं देखा यार, तुम्हें आता है ना, बस है। मार्क्स का क्या, पास हो जाओ, अगले क्वेश्चन में, अगले सेम में जाओ, बस है। टॉप किसको मारना है? टॉप नहीं मारना है गाइस, मैं बता रहा हूँ। तो इतना पढ़ के, और बहुत है आगे पोर्शन, वो अभी तक हुआ नहीं है मेरा। थोड़ा काइनेटिक्स वगैरह रिवाइज करना बाकी है। सो दिस इज इट, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल डन एंड डस्टेड।